वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टूल है, मैथमेटिकल टूल है जो कि क्लास 10th में हम पढ़ते हैं और इसका बहुत यूज़ पड़ता है। जब कभी भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक आएगा तो इसी 10th के मेथड को ही यूज़ करके आप कर पाएंगे। इसका एक्सटेंशन 11th में भी देखने को मिलता है, 12th में भी, लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं दिखता है। इसका यूज़ लेकिन बहुत वाइड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, पेन कॉपी लेके पढ़ेंगे। और लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है चेक करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते ही हैं, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, यानी कि आपने लिया जैसे फॉर एग्जांपल एक x लिया, उसका पावर 2 लिखा, तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। याद रखिए हर वो इक्वेशन जिसमें ये किसी वेरिएबल का पावर 2 दिखता है तो आप उन सारे को इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक शर्त और है यहाँ पर, क्या कि अगर ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो ये हाईएस्ट पावर यही होना चाहिए, है ना। जैसे आपने कहा कि सर ने बताया था कि भाई एक्स स्क्वायर है, तो मैंने इसमें एक और टर्म जोड़ दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कारण क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का टर्म भले इसमें अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब का टर्म अवेलेबल है। ये वही बात हो गई कि 2 से ज़्यादा बड़ा पावर क्या है, 3 है। जब 3 अवेलेबल रहा तो 2 की कोई वैल्यू रही नहीं, तो ये इस वाले को तो क्यूबिक बोलेंगे आप, है ना। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या ज़रूरत है? क्वाड्रेटिक के लिए ज़रूरत है कि जिसमें एक्स स्क्वायर या किसी वेरिएबल की पावर 2 होती है, उन सब सारे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड मतलब कि एकदम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इक्वल टू का जो सिंबल है ये बार बार इसलिए लगता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन। जब कभी भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि बीच में इक्वल टू का साइन होता है। अगर ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना हो और ये केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उस समय इक्वेशन नहीं रह जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन का फ़र्क ही यही है कि एक्सप्रेशन रहेगा चाहे वो कैसा भी हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो। अगर एक्सप्रेशन होगा तो उसमें कोई इक्वल टू का सिंबल नहीं रहेगा, और अगर इक्वेशन रहेगा तो बीच में ये इक्वल टू का सिंबल आएगा। तो ये है सबसे बेसिक बुनियादी बात। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक तो होगा ही, सोचना ही नहीं है। और x की जो सबसे ज़्यादा पावर है, मैक्सिमम पावर है, वो क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इसीलिए है ये। अब देखिए यहाँ पर x की एक छोटी पावर भी अवेलेबल है, और यानी x की पावर कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखिए ध्यान से, है ना, x की पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है। x की पावर इज डिक्रीजिंग, गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर x की पावर 2 थी, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है। 0 का मतलब x का पावर 0 मतलब वो 1 हो जाता है, तो x की पावर यहाँ पर 0 है, ठीक। तो x का पावर घटते जा रहा है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें x के 2, 1, 0 यानी सारे पावर अवेलेबल हैं लाइन से, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब a क्या है यहाँ पर? a कोई एक रियल नंबर हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a, b और c एक कोई रियल नंबर। इस सिंबल का मतलब समझ लीजिए, ये जो e लिख के ऐसे पेट काटा है ना, इसको बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू। 11th में जाके आपको पढ़ना है। बिलोंग्स टू मतलब कि जैसे अगर मैंने अपने आप को कहा तो आई बिलोंग टू ह्यूमन बींग। आप लोग भी क्या है? ह्यूमन बींग। हम सारे क्या है? ह्यूमन बींग के एक पार्ट है, नहीं तो वी बिलोंग टू दैट ह्यूमन बींग से हम करते हैं। उसी तरीके से ए, बी, सी ये तीनों क्या हैं? ये एक रियल नंबर के पार्ट हैं, यानी उसके एक सबसेट हैं। जैसे क्या हो सकते हैं? 2/3, 1/3, 2, 1, कोई भी जितनी भी नंबर आप जानते हैं आज तक, जितनी भी नंबर क्लास 10 तक आप जानते हैं, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, इंटीजर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ये बोला ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी के सारी क्या होते हैं? सब रियल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी की सारी क्या होते हैं?
सारी की सारी आपकी ये रियल नंबर होती है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग पढ़ें तो एग्जाम्पल क्या पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा 3x² + 6x + 8 = 0। देखिए ये प्रॉपर एकदम स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x के सारे पावर अवेलेबल है, x का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक तो होगा ही। फिर क्या हो गया 2, 1 और 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं कहता हूँ आपसे कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिख दिया x² - 1 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए x² तो टर्म अवेलेबल है ना, तो x का मैक्सिमम पावर 2 अवेलेबल है, तो ये क्वाड्रेटिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा x²। अब क्या x का टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 0 × x। मतलब देखिए ax², तो a यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1x² है, 1x² + bx, तो प्लस b = 0, b नहीं है, तो 0 × x क्या होता है 0। यानी इसको एक लिखने का तरीका है कि b के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। और c क्या है यहाँ पर, c यहाँ पर -1 है। अब देखिए ये प्रॉपर हो गया, यहाँ पर a कितना आया 1 आया, b कितना आया 0 आया, c कितना आया -1 आया। तो दिस इज हाउ वी राइट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a = 3 है, यहाँ b बराबर क्या है 6 है, और ये c = 8 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, ये भी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। अब मैंने केवल अगर ऐसे ही लिख दिया कि x² = 8, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बस एक ही शर्त है क्या, कि जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे बड़ा पावर नहीं होना चाहिए, उससे छोटे पावर हो सकते हैं, उससे बड़ा पावर नहीं होना चाहिए। तो उन सब को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के लिए, अब इक्वेशन आपको मिल गया, तो इक्वेशन तो पहले आपने बना लिया, अब क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सवाल आता है हाउ टू सॉल्व, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके पहले सॉल्व करने, वैसे तो 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। पहला आप जानते हैं वो क्या है, फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, पहला है आपका फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य। ये 3 मेथड होते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका यूज़ क्या है, क्यों ये पढ़ाई जाता है, व्हाट इज़ द यूज़, इसका क्या उपयोग है। तो एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ का, और फिर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ क्या है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 2 दोस्त हैं, एक रवि है और एक रोहन है। रवि एंड रोहन आर फ्रेंड्स। ठीक है, इन लोगों के पास टोटल, इनके और इनके पास दोनों को मिला के 45 मार्बल्स हैं, कंचे 45 मार्बल्स हैं इन लोगों के पास, दोनों लोग को मिला के। एक ये नहीं कि इनके पास और इनके पास मिला के, इंडिविजुअली नहीं, दोनों लोग के पास क्या है, रवि एंड रोहन हैव टुगेदर 45 मार्बल्स। नाउ रवि डोनेटेड 5 मार्बल, इन्होंने 5 मार्बल दे दिया, इन्होंने भी 5 मार्बल दे दिया। दे तो नहीं सकते बच्चे, तो क्या हुआ, खो गया, ये कहते हैं लॉस हो गया, लॉस, तो खो गया। ठीक, 5 मार्बल कम हो गया। अब क्या हुआ कि अब इन लोगों के पास कितना मार्बल बचा, ये सवाल नहीं है, सवाल ये होता है, क्वेश्चन में ये है कि इनके और इनके पास के मार्बल का जो प्रोडक्ट है जितना बचा वो कितना हो रहा है, अब 324 हो रहा है, 124 हो रहा है, सॉरी। इन लोग के पास जितने मार्बल बचे अब उसका प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, 124। यानी क्वेश्चन इज रवि एंड रोहन बोथ हैव टुगेदर 45 मार्बल्स, ईच ऑफ देम लूजेस 5 मार्बल्स। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल बोथ हैव इज 124। फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स रवि एंड हाउ मेनी मार्बल्स रोहन हैव। यही सवाल है, सिंपल सा सवाल है ना। तो देखा जाए, इसको कर दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए, तो ले लिया जाए लेट रवि हैज x मार्बल्स। रवि के पास x मार्बल है, तो रोहन के पास कितने होंगे,
भाई इनके पास x हो गया तो इनके पास ऑप्शन कितना बचा 45 माइनस एक्स, क्योंकि ऐड करके देखिए x प्लस 45 माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, बचा 45, दोनों का सम 45 आ रहा है। एक बात, अब क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जो हम लोग लिखते हैं छोटे क्लासों में, क्या हो रहा है इनके 5 खो गए रवि के, तो रवि के पास कितने बचे, रवि के पास बचे अब x माइनस 5, इनके 5 कम हो गए। रोहन के पास कितने बचे, रोहन के पास बच गए 45 माइनस एक्स में से 5 और कम हो गए, तो 45 में से 5 के तो कितने बचा 40 माइनस एक्स, इनके पास 40 माइनस एक्स, इनके पास x माइनस 5। अब कह रहा है कि इन लोगों का जो प्रोडक्ट है इनका और इनका 124 आ रहा है, मतलब कि ये कह रहा है कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट है 124। ठीक है, यही तो बात कह रहा है कि जितने बचे उनका प्रोडक्ट 124 है। मल्टीप्लाई करके देखिए, जब मल्टीप्लाई करते तो इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें और इसका इसमें, समझ के सीख सकते हैं। इसमें 2 मेंबर, इसमें 2 मेंबर, तो 2 इंटू 2 4 मेंबर आएंगे और जो लाइक टर्म होंगे वो ऐड हो जाएंगे, अनलाइक वाले ऐसे पड़े रहेंगे। एक्स इंटू 40 कितना हो गया 40x, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 5x इक्वल्स टू 124, है ना। दिख रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है, तिरछा जा रहा है। चलिए मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो देखिए इसको, ये रहा माइनस एक्स। और सबसे बड़ी पावर को तरीका ये होता है ना कि सबसे पहले लिखा जाता है। भाई जो ही आपके घर में जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज होगी ना, बस वही सीनियोरिटी वाला काम है। यहाँ भी मैथ्स में भी सब होता है, एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 5x और 40x, लाइक टर्म में x और x ऐड हो जाएंगे, कितने बचा 45x, फिर ये माइनस 200 124 को उठा के इधर ले आइए तो 200 और 124 मिला के हो गए माइनस 324 बराबर 0। अब सब माइनस में एक काम किया जाए, माइनस 1 को कॉमन ले लिया जाए, तो ये माइनस वाला ये प्लस हो गया, ये 45 माइनस 45 हो गया, माइनस 324 प्लस 324 हो गया बराबर 0। ये माइनस 1 0 में होल में मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज होगा, तो क्या होगा, साइड चेंज होगी, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो 0 1 माइनस 1 से डिवाइड हो, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करिए तो 0 ही होता है। अब आप गौर से देखिए, ये जो तैयार हुई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए जहाँ पर a कितना है, इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं। किसी चीज़ का मल्टीप्लाई डेट मीन्स a यहाँ 1 है, b यहाँ कितना है माइनस 45, c यहाँ कितना है 324, प्रॉपर भी है। देखिए सारे पावर x के अवेलेबल हैं, 2 1 और 0, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हाउ तो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी पता चल गया, और कैसे जनरल लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये बना हुआ है तो हाउ टू सॉल्व में इसी को उठाया जाए, ठीक है ना, और सॉल्व कर लिया जाए। तो इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन भी तो जरूरी है ना। तो ये था, अब इसको सॉल्व करना है। आप नोटिस करिए, ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और 324, इस तरह का क्वाड्रेटिक आप भले नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब आप 8th में थे, उसके बाद आप 9th में आए, तो 9th में एक चैप्टर था फैक्टराइजेशन, उसमें ढेर सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे, उनमें से ये भी एक था। और इसको आप लोग किस मेथड से करते थे याद करिए, बड़ा लिखता हूँ, है ना, किस मेथड से करते थे, मिड टर्म ब्रेक बोलते थे ना, मिड टर्म ब्रेक। भाई मिडिल टर्म ब्रेक करना, यानी इसको दो इस तरीके से पार्ट में तोड़ना कि इनका प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। करके आपको बताता हूँ, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे। इसको किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर यानी पार्ट में तोड़ के। तो देखिए इसको, ये था। तो क्या करते हैं ना कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 इंटू 324 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 324 ही आ रहा है, नहीं आएगा। और सिंबल के साथ किया जाता है, देखिए यहाँ पर प्लस था और प्लस था तो प्रोडक्ट 324 आया। अगर ये माइनस होता है तो माइनस 324 लिया जाता है। इस बात का बहुत ज़रूरी, सिंबल के साथ लिखते हैं ना, यानी साइन के साथ, ठीक। साइन नहीं चेक करेंगे तो ये बीच वाला गड़बड़ हो सकता है। तो अब 324, तो क्योंकि मुझे तो याद है ये 18 का स्क्वायर है, बहुत लोग को आप लोग को याद हो, कम से कम 1 to 30 का स्क्वायर तो हम लोग पढ़ते हैं फॉर टू मेक आवर कैलकुलेशन फास्टर एंड फास्टर। तो 18 का स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 18 लिख सकते हैं। यानी जो इसका प्रोडक्ट आता है ना,
एक्सट्रीम कोने वालों का, एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म का, कोफिशिएंट का, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं इस तरीके से कि जो इनके फैक्टर बने आइदर उनको जोड़ें या घटाएं, तो इतना आना चाहिए 45x। अब आप देखिए 18 और 18 है तो 324, अब जोड़ेंगे तो 36 है, जब वो नहीं आएगा तो 18 को फिर तोड़िए, 3 × 6 तोड़िए, इसको भी 3 × 6 तोड़िए। अब देखिए 6 × 6 को एक पास लेते जाइए, कितना हो रहा है 6 × 6 36 और 3 × 3 करिए 9, तो ये है उतना ही 36 × 9, इसका दूसरा फैक्टर मैंने तैयार कर लिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप रफ में देखें तो 36 + 9 अगर आप कर रहे हैं तो 45 एग्जैक्टली आ रहा है। देखिए तो हमको करना क्या रहता है, मिडिल टर्म ब्रेक में हर बार एक ही काम करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो और जो कांस्टेंट टर्म हो उनका जो प्रोडक्ट आता है उसको इस तरीके से दो फैक्टर में तोड़ते हैं कि आइदर उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर इस माइनस बीच वाला के बराबर आना चाहिए, यानी x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -45, तो हमको -45 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए -36 ले लें और -9 ले लें, क्योंकि माइनस माइनस का प्रोडक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये तो प्रोडक्ट तो आएगा आपका 324, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज +324। लेकिन माइनस माइनस जब ऐड होंगे, देखिए -36 और -9 तो कितने होंगे, -45 आएगा, और हमको चाहिए कितना -45। दैट इज वाई वी यूज -36 एंड -9 एज द फैक्टर ऑफ दिस 324। नाउ लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हो गया क्या, अब देखिए तरीका क्या होता है, 45 को, इसी 45 को ब्रेक किया हम लोगों ने किसने में, 36x में और 9x में, है ना। इसी को देखिए, इसी 45 को तोड़ा 36 और 9 में, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म ब्रेक। ब्रेक हो गया। अब दो का पेयर बना लीजिए, पहले दूसरे और तीसरे चौथे का पेयर बनाते हैं हर बार। इनमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, केवल x कॉमन है, तो अंदर आ गया x -36। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, केवल 9 कॉमन है। अब 9 -9 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसका भी एक तरीका आप हमेशा समझ लीजिए, जो पहले वाले में जो चीज़ कॉमन आई है, जो फैक्टर आया x -36, यहाँ भी आपको x -36 चाहिए ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपको ये ले आने के लिए या तो माइनस या तो प्लस कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं केवल 9 लूँगा तो क्या हो जाता, -x आता, और 9 के टेबल में 324 डिवाइड करते तो 36 आता। देखिए ये 36 × 9 था ना, तो 9 कट गया था 36 आता, लेकिन -x + 36 आता। अपने को चाहिए x -36, इसीलिए हमने -9 निकाला। -9 निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बिकम प्लस और ये बिकम 36। अब देखिए x -36 दोनों में है, दोनों में है ना, तो दोनों में है, तो ये यहाँ से x -36 होल कॉमन आ गया, पूरा यही बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x -36 हट ही गया तो x बचा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचता है। कुछ नहीं मतलब 0 नहीं होता है, तो x × 1 इज x, माइनस बचा ये वाला -9 और ये भी हट गया x -36, तो क्या बचा 9 × 1 दैट इज 9। अब देखिए दो के प्रोडक्ट 0 होते हैं। अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन का, यहाँ तक तो आप जानते हैं, लेकिन अब जो सॉल्व करने वाला बात होती है फैक्टराइजेशन तो आपने कर दिया, अब x की वैल्यू निकालने की बात होती है। तो ये देखिए क्या है कि किन्हीं दो चीज़ों के प्रोडक्ट, अगर एक ये है और ये दो है, दो के प्रोडक्ट अगर निगेटिव हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू आई 2 और इसकी वैल्यू आई 0, तो 2 × 0 0। अब इसकी वैल्यू आई मान लीजिए 0 और इनकी वैल्यू आई 2, तो 2 × 0 भी क्या हो गया 0। इसका मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम इसको लिखते हैं कि भाई ये 0 और x -0। भैया तो x -36 0 है या x -9 0 है। अब इस वाले से क्या मिला, x = 36 उधर गया तो ये मिला, और क्या मिला x = 9। तो ये दो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं क्या, x = 9 और x = 36। इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलते हैं, यानी कि जो x की जो वैल्यू आती है। और एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने वैल्यूज होते हैं, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, 2 रूट होंगे। क्यों होंगे, जितना पावर होता है, याद रख लीजिए ये रिलेशन हमेशा किसी भी इक्वेशन के लिए होल्ड करता है, क्योंकि कौन सा डिग्री है इसकी 2 है, तो इसके कितने रूट होंगे 2 होंगे।
ठीक है। अगर ये क्यूबिक होता तो अगर इसकी डिग्री 3 होती तो इसके कितने आंसर होते? 3 होते। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 होता तो इसके कितने आंसर होते? 4 होते। यानी जितनी डिग्री उतना x की वैल्यू। तो ये जो x की वैल्यू है 9 और 36, अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 आएगा। x की वैल्यू एक बार 9 रखिए तो 0 आएगा, x की वैल्यू 36 रखेंगे तो 0 आएगा। यानी हम इसको क्या बोलते हैं? 9 और 36 को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आता था तो उसके जो जीरोस बोलते थे, आप क्या बोलते थे? जीरोस। ध्यान से देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे ना, जीरोस। और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूट। ये दोनों बात एक ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोस एंड रूट आर एग्जैक्टली सेम। आई बात समझ में? तो नोट कर लीजिए। एक और जनरल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया, एक एग्जांपल 2 देखते हैं। कहते हैं कि एक एरिया है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया 528, हैज एन एरिया 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया इतना है। द लेंथ, यानी जो लेंथ है किसकी? रेक्टेंगुलर फील्ड की, मीटर में, इज लेंथ इज 1 more than twice its breadth। ये दिया हुआ है तो कह रहा है कि नीड टू निकाले लंबाई और चौड़ाई। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वेरिएबल चाहते हैं। और एक मजे की बात बताएं, अगर आप चाहते हैं तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी किया जा सकता है। यानी जिस चीज़ को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आसान पड़ता है, जल्दी होता है। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो मान लीजिए मैंने ले लिया लेंथ इज 1 more than twice its breadth। तो ब्रेथ से कंपैरिजन किया है ना, तो ब्रेथ को किससे कंपैरिजन किया? ब्रेथ से। तो ब्रेथ को लेना होगा सॉल्यूशन में। लेट बी आर ये डी, ब्रेथ बी x मीटर, ब्रेथ को मैंने x मीटर ले लिया, ठीक है। देन लेंथ कितनी होगी? लेंथ इज 1 more than twice, यानी पहले तो ट्वाइस कर लीजिए 2 into x और उससे 1 ज़्यादा। यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 ज़्यादा है। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया गया। अब ए टी क्यू यानी प्रोडक्ट, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इज दिस मच, ब्रेथ इज x विच इज फाउंड टू बी 528। तो मल्टीप्लाई x का इसमें 2x स्क्वायर, x का 1 में x, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। देखिए वो भी प्रॉपर है, स्टैंडर्ड है। कारण देखिए मिला के ये ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से यहाँ a कितना है? 2 है, b यहाँ कितना है? x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पर c कितने? माइनस 528 है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं लूँगा एक ही इक्वेशन और उन एक ही इक्वेशन को तीनों मेथड से करके आपको समझाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। इसको मैं सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं पहले देख लें। तो मेथड्स को एक नटशेल में देख लिया जाए। मेथड्स होते हैं, पहले को हम बोलते हैं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन, जिससे एक क्वेश्चन अभी मैंने किया, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं क्या? मिडिल टर्म। दूसरे को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरे को हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपकी बुक बोल बोल के आपको परेशान कर रही है, परेशान नहीं, लेकिन एक्चुअली इसके जो इन्वेंटर थे, जिन्होंने इसको बनाया, उनका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य इस फार्मूला भी इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने भाई ये दुनिया को गिफ्ट दिया था, ये भी बात आप समझ लीजिए। श्रीधराचार्य वाज द जीनियस Indian saint kind of mathematician who gave this knowledge of how to solve quadratic equation. The brilliant man, श्रीधराचार्य। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इन तीनों से हम इसी क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काम फैक्टराइजेशन का कर लिया जाए। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहले जो एक्सट्रीम वाले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, 2 × 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 का फैक्टर तो बस 2 ही बनेगा ही, क्या बनेगा, 2 × 3, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 6 का और क्या है, 1 × 6 तो हो ही नहीं सकता, 1 × 6 ही बन सकता, ध्यान दीजिए, लेकिन 1 + 6, ठीक है। अब एक इनका फैक्टर, अगर आपने देखिए आपको किस में चाहिए, आपको चाहिए प्लस में, आपको प्रोडक्ट चाहिए प्लस में, और इसका जो ये है मिडिल वो माइनस में चाहिए। तो अगर आपने लिया -2 × -3 तो प्रोडक्ट तो +6 आएगा, ठीक, ये तो इससे सही है। अब -2 और -3 ऐड करेंगे तो -5 आएगा, एकदम आएगा, यानी -2 और -3 लेंगे। तो चलिए शुरू कर लिया जाए, इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। तो -2x और ये -3x + 3 = 0। एक बात समझिए, जो ये फैक्टर रहते हैं ना, उसमें x को लिखते हैं, जैसे ये देखिए, ये x मल्टीप्लाई करते समय देखिए, तो ये -2x -3x -2 प्लस और x × x x², 6x² चाहिए था ना। नंबर के लिए तो फैक्टर बनाते हैं, लेकिन x उसके साथ रहेगा, क्योंकि है तो x² का टर्म, इसीलिए दोनों में x पहले वाले फैक्टर में और दूसरे वाले फैक्टर में भी x रहना कंपलसरी है, ठीक। इसलिए यहाँ पर x और इसलिए यहाँ पर x, पहले दोनों का फैक्टर और तीसरे चौथे का फैक्टर। इसमें कॉमन क्या है, 2x, अंदर क्या बचा, x - 1, इसमें क्या कॉमन है, केवल 3, लेकिन अगर 3 लेंगे तो ये -x + 1 आएगा, लेकिन अपने को चाहिए, मैंने अभी बात किया था कि इन दोनों का सेम फैक्टर होना चाहिए, यानी पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में। तो यहाँ पर इसीलिए -3 लिया, क्योंकि माइनस से लेने से ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब x - 1 होल कॉमन और अंदर बचा 2x - 3। तो 2 का प्रोडक्ट 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग 0 लिखते हैं और लगाते हैं। तो इससे आ गया x = 1 और इससे आ गया 2x = 3, क्योंकि -3 उधर गया तो +3 हो गया, और x = 3/2। तो ये 2 आ गया, इसका भी वैल्यू। तो ये हो गया क्या, दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया, रूट्स हो गया, ठीक है। अगला काम ये तो हो गया। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है नहीं, 1-2 बार करने से जब हाथ हमारे सेट हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन बिकम ईजी। तो आइए इसको किया जाए। इसको मिटा दे रहा हूँ बिकॉज इट टेक सम स्पेस, ले सकता है, कैन टेक सम स्पेस। तो हो गई 1 और 3/2 फैक्टराइजेशन से हो गया इसका। अब हम इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने वाले हैं। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए स्टेप्स। सबसे पहला काम, तो इसको जरा प्रॉपरली लिख लीजिए। हम ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब पहला वाला कर चुका, फैक्टराइजेशन इज डन। डबल एरो का मतलब हो गया है, एक एरो होना, उसी को कर रहा हूँ मैंने, ठीक है। सबसे पहला काम कि जो भी x² का कोफिशिएंट हो 1 को छोड़, क्योंकि 1 को मतलब क्या है, वो तो वही हो गया। 2, 3, 4, 2/3 कुछ भी या -2 कुछ भी हो, अगर उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी दिखता है x² का, तो पहला काम करते हैं, डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को उसके कोफिशिएंट से। तो लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब ये नहीं लिखा मैंने, इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये ऐसे जाएगा,
ठीक है, सब काम सब में 2 से डिवाइड किया गया है, इसमें इसमें ठीक। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आया एक्स स्क्वायर, ये आया 5/2x और ये आ गया 3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 2 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए आप गौर से, अब यहाँ पे काम कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हम इसको कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? और जो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, आइदर हम आते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। या हम इसमें कन्वर्ट करते हैं इसको, या हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, और इसीलिए इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि अगर स्क्वायर उसका कंप्लीट ना हो तो उसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके। मैथ्स में तो देखिए भी ऐसा है कि अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, 3 ऐड करेंगे तो 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर तो सर आपने 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखिए भाई, क्योंकि ये इक्वेशन है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आपको काटना हो तो इधर का एक साथ आप इसका इससे काट सकते हैं। तो इक्वेशन में आप डिवाइड कर सकते हैं। यही अगर एक्सप्रेशन रहता तो अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। ये सबसे ज़रूरी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि 0 अगर नहीं रहता तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते तभी आप 2 से डिवाइड कर पाते, ठीक है। चलिए तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब ये वाला टर्म होता है ए स्क्वायर। हमेशा ये देखिए ए स्क्वायर का टर्म अवेलेबल है। ए स्क्वायर यानी ए जो बनता है वो एक्स बनता है, हमेशा याद रहे। और ये 2ab का टर्म बनता है, ये वाला जो एक्स का टर्म है, यानी जिसमें एक्स का टर्म आ रहा है। कांस्टेंट टर्म से अपने को मतलब नहीं रहता है चेक करने के लिए, केवल अपने को हम एक्स स्क्वायर और ये एक्स का टर्म देखते हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म तो आपका ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, उसको समझने के लिए आप देखिए ये जो 2ab का जो टर्म है वो क्या बनता है, ये आपका x वाला टर्म बनता है। तो क्या हो रहा है कि हम इसको माइनस तो एज इट इज़ है, यानी कि माइनस की वजह से ये इसी वाले में जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना, यहाँ पे देखिए माइनस 2ab, यहाँ माइनस, तो ये माइनस में ही जाना श्योर हो गया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये इसमें जाता, क्योंकि इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस 2ab का होल स्क्वायर में जाएगा। एक दिमाग में एक बात नोट हो जाए, यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर में जाने वाला है, और b इसका क्या होगा, इसी को पकड़ना है। तो देखिए, तो 2 अपने मन से लिख दीजिए, ठीक। x तो यहाँ पर है ही, इंटू एक्स लिख दीजिए। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर 2, मतलब इस वाले कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 ए एक्स ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था ए स्क्वायर एक्स होता है, तो ये a हुआ 2ab। अब b आपका देखिए 5/2 था, 5/2। आप सीधे 5/2 लिख देंगे तो ये 2 कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, लेकिन आपको ये क्या है, 5/2 ही तो चाहिए था। आप 5/2 को तो बदल नहीं सकते, चाहिए तो आपको 5/2। तो आप यहाँ पे 2 का अगर देखिए मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक समझ रहे हैं बात को। क्या किया मैंने, 2 तो यहाँ पर ऊपर कहीं था, क्या था, नहीं था, तो 2 मैंने आप खुद से इंट्रोड्यूस किया, तो 2 मैंने खुद से एक और डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 कैंसिल होगा तो फिर अगेन 5/2 ही बचेगा, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, और इसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखिएगा, 2 × a × b, यानी ये पूरा हमारा बना 5/2 × 2 यानी 5/4। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा प्लस 3/2 बराबर 0। पहली बार कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बड़े धीरे धीरे कर रहे हैं, बाद में तो एकदम गौड़ी दौड़ेगी तेजी में, है ना। एक्स को पहले समझा दूँ, ये 5/4। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस 2a b इज 5/4। अब 5/4 का स्क्वायर क्या यहाँ पर अवेलेबल है, 3/2 है, नहीं, 5/4 का स्क्वायर क्या होगा, 25/16। इसका मतलब हम 25/16 ऐड करेंगे एंड 25/16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ लीजिए। इसी से पकड़ में आता है कि b क्या होगा, b होगा 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये कर क्यों रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कंप्लीट इसको एक होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बार बार बता रहा हूँ ये बात। 3/2 लेकिन तो है ही पहले से, तो उसको लिखिए। अब नोटिस करिए, ए स्क्वायर माइनस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 25/16 और कुछ नहीं, क्या है 25/16 5/4 का स्क्वायर है। और डिटेल में चाहिए तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 5/4 का स्क्वायर
और इसको भी लिख लीजिए 5/4 का स्क्वायर। 5/4 का स्क्वायर ऐड किया, 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए ये हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये पूरा कवर हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये लोग बचे, ये क्या बचे, 25/16 बचे, और ये 3/2 बचा। ये तो हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका 16 इसका क्या है, इसका 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। तो ये कितना बचेगा, -25, और इसके टेबल में 8 बार 8, 2 8 16, 8 3 24, यही बचा। तो ये बचा आपका x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये -25 और प्लस 24 इक्वल्स टू भी रुक जाइए -1/16 बराबर 0। इसको सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए, क्या कि x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ये -1/16 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बिकम +1/16। अब देखिए होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया ना, पूरा इक्वेशन इतना बड़ा एक होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट हो गया स्क्वायर का काम। समझ रहे हैं, यही एक मेथड था। अब अगर किसी साइड में स्क्वायर होता है, स्क्वायर अगर हटता है तो दूसरी साइड में क्या लगता है, सिंपल नियम है क्या, स्क्वायर रूट। तो ये हटा तो उधर क्या लगेगा, तो x माइनस 5/4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 है ना। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ते थे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसके में भी किसी एक साइड को निकालना रहता था, तो स्क्वायर हटता था तो क्या लगता था, स्क्वायर रूट लगता था, वही काम है। अब एक बात और समझ लीजिए, स्क्वायर रूट लगता है ना, तो हमेशा स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू, हमेशा याद रखिए, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप 2 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 × -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर भी 4 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि 4 का अगर आप अंडर रूट निकालिए, 4 का आप अंडर रूट निकालिए तो एक तो 2 बोलेंगे तुरंत, और एक -2 भी होता है। कारण देखिए कि अगर आपने 2 × 2 लिखा तो वो तो 4 होगा, और -2 × -2 लिखा तो भी वो +4 होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से ही हो रहा है क्या, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर एक 2 होगा तो एक -2 होगा, उसी तरीके से एक अंडर रूट +1/16 होगा तो एक अंडर रूट -1/16 होना ही होना है। ये बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस और माइनस, ठीक है। तो x माइनस 5/4 बराबर, एक बार प्लस लेंगे तो 1 का अंडर रूट 1, और 16 किसका अंडर रूट है, 4 का, ये आया, ठीक है, दिख रहा है। और एक दूसरा बना और वाला, क्या भाई, प्लस था तो एक बना x माइनस 5/4 इक्वल्स टू -1/4, क्योंकि +1/4 में अंडर रूट -1/4। अभी बात हुई थी ना, इसको सॉल्व किया आपने तो क्या आ गया, x 1/4 था, 5/4 उधर गया तो प्लस हो गया, 5 और 1 6/4 हो गया, तो 3/2। देखिए पहले वाले से भी जो हम लोगों ने किया तो 3/2 एक रूट आया था, चेक करिएगा। और एक इससे सॉल्व किया तो ये -1/4 था, 5/4 उधर गया प्लस हो गया, तो 5 में से एक गया, तो क्योंकि एलसीएम का लेने की जरूरत नहीं, 4 है ना, तो 5 में से एक गया तो 4/4 यानी 1। तो एक आ गया 3/2, एक आ गया 1, तो सेम रूट आए 3/2 एंड 1। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी ये इक्वेशन सॉल्व हुआ, देखा आपने हाउ ब्यूटीफुल दिस मेथड इज, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्या क्या करते हैं, इसी स्टेप में आते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अब बचा गया, यानी ये भी डबल टिक हो गया। अब इनके बारे में बात चल रही, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है पहले समझ लेते हैं, कि अगर इफ ax² + bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन इट्स रूट्स आर गिवन बाय x इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू क्या, -b यानी x का कोफिशिएंट का माइनस टाइम्स प्लस अंडर रूट b²
-4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू हुई और दूसरी होती है एक्स की दूसरी वैल्यू माइनस बी, माइनस क्योंकि एक प्लस लेते हैं तो मैंने अभी बात की थी अंडर रूट में, पिछली बार भी देखिए अंडर रूट 1/16 था तो उसकी दो वैल्यू ली, एक क्या ली +1/4 और -1/4। तो प्लस वाला ये हो गया, माइनस वाले के लिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही दो वैल्यू होती हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अब फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, देखिए तुरंत ही होता है उससे, श्रीधराचार्य ने ही बताया था। तो देखा जाए तो पहले लिख दिया जाए, यहाँ a कितना है, a यहाँ 2 है, b यहाँ कितना है -5 है, c यहाँ कितना है 3 है। तो x की वैल्यू निकालिए, क्या होगी -b यानी माइनस ऑफ -5 इस +5 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इज़ 2, c इज़ 3 अपॉन 2 इंटू a 2 एंड a व्हाट इज़ a इज़ 2 तो 2 इंटू 2। तो ये हो गया माइनस और माइनस बिकम +5, प्लस माइनस एक साथ मैंने लिख दिया, तो एक एक करके आप निकाल लीजिए। प्लस और ये -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 +25, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, 4 2 8 8 3 24 अपॉन 2 इंटू 2 4। देखिए 5 प्लस 25 में से 24 क्या, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है तो 1 आ गया अपॉन 4, 5 + 1 6, 6/4 3/2। देखिए 3/2 आ गया, तीसरे वाले मेथड से भी 3/2 x की एक वैल्यू आ गई, दूसरे और x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वाला, यहाँ माइनस लगा के चलेंगे ना, ये वाला तो -b यानी माइनस ऑफ -b प्लस -b हो गया, अब प्लस नहीं अब तो माइनस जाएगा ना, ये वाला कर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो -5 माइनस टू माइनस बिकम +5 और ये अंडर रूट अभी मैंने निकाला तो -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 दूनी 8 24 अंडर रूट में अपॉन 2 2 जा 4, तो 5 24 में से गया तो अंडर रूट 1 अपॉन 4, अंडर रूट 1 इस 1 ही होता है, तो 5 में से एक गया तो कितना हो गया 5 -1 अपॉन 4 यानी 4/4 यानी 1। तो अगेन देखिए 3/2 और 1 हमारे दोनों रूट तीसरे मेथड से भी आ गए, यानी देखिए एक ही इक्वेशन लेके हम लोग चले, कौन से लेके चले 2x² -5x + 3, पहले फैक्टराइजेशन से किया मिडिल टर्म मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले से, तो उससे भी आया x = 3/2 और एक x = 1, दो वैल्यू। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया डिवाइड करके, फिर उसके बाद करके, तो उससे भी कितना आया 3/2 और 1, और फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज़ किया तो उससे भी आया 3/2 और 1। तो दीज आर द 3 मेथड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे एग्जाम में आएगा और आपसे पूछेंगे किस मेथड से करें सर, तो भाई देखिए सबसे पहला मेथड सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायर मेथड है, फैक्टराइजेशन से अगर लिख देगा तो फैक्टराइजेशन से कर लीजिए। किसी में ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगाने की ज़रूरत हो रही है, इसमें क्या है सीधे आप 9th में इतना पढ़े ना फैक्टराइजेशन लगाए खट से कर लीजिए, नहीं आ रहा है आपको तो कम से कम क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लीजिए। और जब तक ना लिखे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, कभी कभी देता है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब जब लिख देगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स का इस्तेमाल करके उसको करिए, ठीक है। और आंसर अपना चेक कर लीजिएगा रफ में करके, कैसे श्रीधराचार्य फार्मूला से चेक लीजिएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से उतनी आनी चाहिए, तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं समझदारी के साथ, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट इट। अब एक बात और बता दूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इनके रूट होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। रीड क्या करते हैं ALPHA अल्फा और ये BETA अल्फा एंड बीटा, यानी ये वाला अल्फा हो सकता है और ये वाला बीटा हो सकता है, या इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, ये बीटा ये अल्फा, मतलब दो रूट हैं तो अल्फा और बीटा बोलने का एक क्या है कन्वेंशन है, ये बोला भी जाता है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट, दो रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है जिसमें x² फिर x
और फिर कांस्टेंट टर्म अवेलेबल होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कितने मेथड सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, तीनों से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब मिटाऊंगा। अब हम लोग एक लास्ट चीज़ इसमें बची है क्या, नेचर ऑफ द रूट, यानी ये जो रूट है अल्फा और बीटा, रूट बोलते हैं, एक्स की जो वैल्यू है उसको रूट्स बोलते हैं, ROOTS, रूट प्लूरल में एस या रूट। इसमें ये अल्फ़ा या बीटा का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, रियल होगा, ज़ीरो होगा, जो भी ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा और बीटा कैसे होंगे। इसमें देखिए 3 कंडीशन आती है, पहली, दूसरी एंड तीसरी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट किसके लिए, ये पहले लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी इक्वेशन के लिए हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अभी हम श्रीधराचार्य फार्मूला किए थे उसमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी उसी को हम चेक करते हैं कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ी आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, 1, 2, 1/2 कुछ भी 0 छोड़ के, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, इस सिंबल को इम्प्लाइड एट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशन हैज़ real and distinct roots, distinct roots। रियल तो समझ में आ रहा है, रियल नंबर अभी बात किए थे, एनी नंबर दैट यू नो टिल क्लास 10 आर रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर क्या नहीं होती है उसको अभी हम दूसरे वाले में बताएंगे, तीसरे वाले में क्या होती है। तो रियल नंबर हो गए, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। जैसे देखिए x बराबर 3/2 आया था और x बराबर 1 आया था, 3/2 1 अलग अलग है ना, सेम ही नहीं है कि 3/2 नहीं था। ठीक है ना, तो 3/2 और 1 या 1 या 2 या 2 या 3 अलग होना चाहिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो डिस्टिंक्ट होता है। ये कब होता है, जब ये 0 से बड़ा होता है। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, हो ही सकता है, कभी तो हो ही सकता है कि बी स्क्वायर 4ac के जस्ट बराबर हो जाए, उस केस में 0 हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये कहता है कि इक्वेशन हैज़, रियल तो रहेगा भाई, रियल तो ऑलवेज है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्वल होंगे तो कितने होंगे ये भी बताया जा सकता है। देखिए x की वैल्यू कितनी होती थी, x की वैल्यू होती थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य रूल से। अब इस वाले को पूरा आपने 0 ही कर दिया क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये रखिए कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो बचा कितना, माइनस b/2a। तो यही x की 2 वैल्यू होगी, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ कि x की वैल्यू एक बार आई 2 और एक और बाई x की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये रिपीटेड रूट का केस है, यानी दिखेगा तो आपको 2 है ना, लेकिन इसकी 2 वैल्यू ली जाती है कि 2 और 2 इक्वल रूट्स हैं, यानी एक अल्फा बराबर भी 2 और बीटा बराबर भी 2, तो ये और ये माइनस b/2a के बराबर ही होता है। तो ये हो गया किस चीज़ का काम, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी रहा और इक्वल रहा, दोनों बराबर रहे अल्फा और बीटा। तीसरा केस ही थोड़ा सा है क्या, अब ये निगेटिव हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या हो सकता है, नंबर लाइन के आप लेफ्ट में आ गए, -1 -2 -1/2 कुछ भी, जो भी 0 से छोटा सब निगेटिव होता है। इसके केस में क्या होता है, ये इंप्लाई करता है कि इक्वेशन हैज़, है ना, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी आप ये वर्ड 11th में यूज़ करिएगा, मतलब नॉन रियल रूट। क्या लिखेंगे आप, नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स का मतलब, एक बात आपको मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ, इसका निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ। अगर इस वाले को देखिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस
ये निगेटिव हो रहा है, ठीक है, निगेटिव, इसके अंदर निगेटिव आ रहा है अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर एक बात आप समझ लीजिए, अंडर रूट निगेटिव वैल्यू का निकाला नहीं जा सकता है अप टू क्लास 10th, तो हम इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट के अंदर निगेटिव नॉट पॉसिबल होता है। क्या होता है, नॉट पॉसिबल, यानी जैसे ही अंडर रूट के अंदर निगेटिव आया सारा खेल खराब, और रूट आप निकाल नहीं सकते, और सीधे क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज़ नॉन रियल रूट्स, यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा हुआ, निगेटिव हुआ, तो इसके रूट रियल नहीं होंगे। उदाहरण और दे देता हूँ, अगर मैंने लिख दिया अंडर रूट -5, देखिए अंडर रूट के अंदर -5, ये क्या हुआ, ये एक रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट ए रियल नंबर, दिस नॉट ए रियल नंबर, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। अंडर रूट के अंदर -6, ये भी रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट -25 रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट -1 रियल नंबर नहीं है। यानी हर वो चीज़ जिसका अंडर रूट के अंदर के निगेटिव की क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं कि दे आर नॉट द रियल नंबर्स, वो रियल नंबर नहीं होती हैं। ये बात गौर गौर से समझ लें, ठीक है। इसका एक तीनों के उदाहरण आपको देख के एक एक बता देता हूँ। देखिए आप, सबसे पहले तो आप लोग का जो ये था ना, अभी जो आप लिखे थे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 5x था, -5x प्लस 3, यही था ना। अब इसका जरा ये निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये यहाँ 2 है, b यहाँ -5 है और c यहाँ 3 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो रहा है, b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर फिर -4 इंटू a इंटू सी, तो 25, 4 दूनी 8, 3 के 24, यानी आ रहा है 1। देखिए 1 0 से बड़ा है, तो कैसी इक्वेशन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और याद करिए अभी हम लोग निकाले थे x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 1, तो देखिए डिस्टिंक्ट भी है और रियल नंबर भी है, तो ये हुआ। अब एक बात और समझिए, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac हो रहा है ना, इसका एक प्रॉपर नाम है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसको बोलते हैं क्या, ये जो है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं क्या, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यानी ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो यही d होता है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग बार बार चेक करते हैं, अगर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है, उसके आधार पर हम नेचर ऑफ द रूट्स बोलते हैं कि ये रूट कैसे हैं, ठीक है। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास 10th का ऑल अबाउट हाउ टू डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई किस मेजर से, क्या था, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड देन तीसरा मेथड था आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है, ओके। तो 3 मेथड थे हमारे, कौन कौन से, पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा था हमारा श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमारा ये चीज़ आज हो गया, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, एक एक्सरसाइज लगाइए, जहाँ डाउट होगा मुझे बताइएगा। अभी मैं इसके एक्सरसाइज की वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। मेनली मैं इसमें वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा कि जो डिफ़िकल्टी होती है फैक्टराइजेशन में अंडर रूट वाले क्वेश्चंस का, उसका पेयर बनाना सिखा दूँगा आपको, और जो वर्ड प्रॉब्लम है डिफ़िकल्ट वो कर दूँगा, ठीक है। तो आज की सेवा समाप्त होती है, बाय बाय।